हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मार्केट में न्यूज़ आई कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स टीसीएस में 2.34 करोड़ शेयर बेचेगी और वहीं पर पूरा खेल मच गया कि अरे सर हम भी अपनी पोजीशन बेच दें क्या, जब टाटा सन्स बेच रहा है। फिर ऊपर से आज गिरावट भी हुई, साथ में आईटी इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट हुई जिसका हमने चार्ट डाला है कि एक ब्रेकडाउन पर है। तो हम टीसीएस का भी चार्ट देखेंगे, हम आईटी इंडेक्स का भी चार्ट देखेंगे, लेकिन लास्ट में उससे पहले समझेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि मामला को समझेंगे और तब चार्ट पे इंप्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा सही तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये नया चैनल है इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। यहाँ पर कहानी ये है कि जो ये कहानी हुई है, सबसे पहले तो इसकी जो डील साइज़ है वो 9,362 करोड़ रुपए है, जिसमें अभी तक जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि इस पैसे का यूज कर्ज चुकाने में होगा। जी हाँ, कर्ज होता है कंपनी के ऊपर तो वो बेचकर कर्ज चुकाएगी। यहाँ पर आप सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रमोटर के पास टीसीएस में 72.41% की हिस्सेदारी है, टाटा सन्स के पास 72.38% की हिस्सेदारी है और बाकी टाटा इन्वेस्टमेंट के पास, यानी ये जो हिस्सेदारी बिक रही है वो सिर्फ 0.65% इक्विटी है, जो बहुत ही मामूली है, कहीं से कोई बड़ा कहानी नहीं। वहीं पर टाटा सन्स की जो 2022-23 की रिपोर्ट है वो उसके मुताबिक इस पर 21,909 करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही कंपनी की जो बुक्स है उसमें 451 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है और टीसीएस की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स का वैल्यू करीब $250 बिलियन का है। तो अब कंपनी क्या करना चाह रही है, अपनी बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर करना चाहती है ताकि उस पर रिजर्व बैंक का अपर लेयर एनबीएफसी नॉर्म्स लागू ना हो, और अपर लेयर एनबीएफसी टैग की वजह से कंपनी को रिजर्व बैंक का स्ट्रिक्ट नॉर्म फॉलो करना होता है। और आपको पता है हमने जो हमारा मेन चैनल है मुकुल अग्रवाल, उस पर वीडियो क्या बनाई, टाटा सन्स की लिस्टिंग की कहानी एज पर आरबीआई रूल। और टाटा सन्स चाहता है कि भैया हम इसको लिस्ट ही ना कराएं, क्योंकि लिस्ट कराते ही बहुत सारे ऑब्लिगेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो कहीं से पैनिक मत करिए, सिर्फ और सिर्फ इनकी कोशिश आईपीओ से खुद को दूर करना है और उसी आईपीओ से खुद को दूर करने के लिए ये सारी कहानी चल रही है, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेना है। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी टीसीएस के चार्ट पे और आईटी इंडेक्स के चार्ट पे। उससे पहले मैं बता दूं कि 25 मार्च से हमारा स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें हम कैश फ्यूचर ऑप्शन सब सिखाएंगे, इंट्राडे पोजिशनल सब सिखाएंगे और आप बिंदास सीख कर ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर होली महाधमाका ऑफर है फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए, और ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए जो ऑफ़र है वो 22 मार्च तक ही वैलिड है। 27 मार्च से क्लास शुरू हो रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए 9708094321 पे आप कॉल कर लीजिए। टीसीएस के बारे में बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है, मल्टीपल सपोर्ट 3950 के पास से लिया है, यानी 3950 एक टीसीएस का मेक और ब्रेक लेवल है। वहीं पर आपके सामने आईटी इंडेक्स का चार्ट है जिसमें 2 बार इसने सपोर्ट लेवल लिया था अराउंड 36,000 के लेवल से, 36,100 के लेवल से, और आज उस लेवल को तोड़ा है इसने। तो हम ये मानते हैं कि अगर इस लेवल के नीचे बंद होता है और मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो एज पर आईटी इंडेक्स चार्ट भी एक कमजोरी का सिग्नल दे रहा है। वहाँ पर ऑलरेडी हम आपके साथ मार्च के शुरुआत में ही शेयर कर दिए थे कि मार्केट में मार्च में वोलेटिलिटी दिखती ही दिखती है, प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है, ड्यू टू टैक्स हार्वेस्टिंग है, साथ में स्मॉल कैप मिड कैप का बहाना मिल गया। तो मार्केट को सिर्फ बहाने का तलाश था, बहाने के आधार पे वो वैल्यू एडजस्ट करने की कहानी है। बाकी आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में, मैं फिर से रिपीट करूँगा, बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि इस प्रॉफिट बुकिंग को खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे कि वापस से आपको शेयर अच्छे भाव में मिल सके। और यही सारी चीज़ें हैं जब आप सीखेंगे, समझेंगे और तब कमाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करके प्यार मोहब्बत दीजिए और बस मोहब्बत देते रहिए।